तो अब तक आपने पढ़ा कि किस तरह एक स्त्री जिसको एक तांत्रिक ने अपनी स्वार्थ और सिद्धि के लिए मार दिया और वह अपनी पुत्री के मोह में डायन बन गई और उस तांत्रिक को मारकर कुछ सिद्धियां प्राप्त की और किस प्रकार गांव के एक मजदूर को डराया। अब आगे तो राउंड ऑफ हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषि लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी बात के कहानी को शुरू करते हैं। अब डायन के प्रकोप से उस तालाब के पानी में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा और गांव वाले अभी इस बात से अनजान थे। एक दिन वह लकड़हारा फिर पैसों के लोभ में जंगल लकड़ी की तस्करी के लिए अपने दो साथियों के साथ गया और जंगल में लकड़ी काटने लगा। उन्होंने पैसे के लालच में देर रात तक यही काम किया। दिन में तो सब सही था, पर रात को जैसे ही वह घर आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें वही बरगद का पेड़ मिला और उसके नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद ऊपर से कुछ बूंद बूंद गिरने लगी। तब उन्होंने आवाज सुनी तो देखा कि वह लाल गाढ़ा खून था। अब तो वे डर गए और जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा एक काली सी आकृति उन्हें पेड़ के ऊपर से देख रही थी और उन्होंने भागना शुरू किया तो वे परछाई भी मानव रूप में परिवर्तित होकर भागने लगी। पहले एक को गिराया, फिर दूसरे को और तब तीसरा गांव में पहुंच चुका था। उस डायन ने उन दोनों को खून चूसकर पेड़ पर लटका दिया और अब तीसरा भय के कारण तुरंत गांव वालों को कुछ नहीं बता पाया और कुछ दिन के लिए घर में छुपा रहा। अब तो गांव वाले भय से थर थर कांपने लगे और दूसरी तरफ उस डायन ने उनके रक्त से गांव की एक एक जीवित स्त्री को अपने वश में करके रक्त पिशाचनी बना दिया। वह दिखने में तो एकदम सामान्य लोग की तरह थी। दिन में वह सामान्य जीवन बिताती और रात को गांव के लोगों को डराना और मारना यह उनका काम था। और धीरे धीरे शुरू में लोगों को गाय भैंस मर जाने लगे और अब वह डायन और भी खतरनाक बन गई थी और अब वह थी एक काली डायन। उसकी शक्तियों से वह बहुत ताकतवर हो गई थी। एक दिन रक्त पिशाचनी उस डायन की बच्ची को उठाकर ले आई, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। नकारात्मक के आवेश में उसने अपनी उसी बच्ची को मारने की कोशिश की, पर पहली बार वह विफल रही। पर पता नहीं कैसे मां की ममता तो अब मर चुकी थी, पर ईश्वरी कृपा से वह बच गई। अब तो उस डायन का आतंक उस गांव से दूसरे गांव में भी फैलने लगा। आसपास के गांव वाले भी भय के जीवन में व्यतीत होने करने लगे। एक दिन एक साधु उस गांव की ओर जाता है। शायद उसे ईश्वरी शक्ति ने नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने के लिए भेजा होगा। जैसे ही उस साधु ने गांव की सीमा में प्रवेश किया तो जोर जोर से हवाएं चलने लगी। गांव वाले मिलकर बाबा के चरणों में गिर पड़े और उन्हें डायन के बारे में बताया। गांव वाले उनसे डायन और पिशाचनी से बचने का उपाय पूछने लगे
तो उन्होंने आंखें बंद करके और कुछ देख लिया। कुछ देर बाद आंखें खोलकर गांव वालों को उपाय बताया कि इसको केवल उस डायन की बेटी ही कर सकती है और रक्त पिशाचनी तो स्वयं नष्ट हो जाएगी, क्योंकि वह उस काली डायन की शक्तियों से पैदा हुई है। हमें बस उसको नष्ट करने का प्रबंध करना होगा। साधु ने उस बच्ची के गले में उसकी रक्षा के लिए कालाग्नि नाम का रुद्राक्ष पहना दिया और उसी एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर अभिमंत्रित कील ठोकने को कहा, जिससे उस काली डायन को कीलित किया गया, जिससे वह उस परिस्थिति से बाहर ना जा सके। और साधु बाबा ने एक छोटा हवन किया और उसकी राख को गांव की सीमा पर छिड़क दिया, ताकि कोई भी अन्य शैतानी गांव में प्रवेश ना कर सके। अंत में एक गुड़िया बनाकर उस डायन की आत्मा को मंत्रों से कैद करके उसे उस पेड़ के नीचे जला दिया गया। और जैसे ही वह गुड़िया पूरी जली तो उनसे एक तेज काला धुआं निकला और काली डायन हमेशा के लिए मुक्त हो गई। और वह डायन भी, जो रक्त पिशाचनी थी, सामान्य हो चुकी थी। अब गांव वाले खुशी से रहने लगे और साधु ने भी दूसरे गांव की तरफ प्रस्थान किया और दूसरे के उद्देश्य में मदद किया। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे आने वाली ऐसे ही सुनने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे।